यशस्वी मुख्यमंत्री जी 1600 करोड़ रुपए की सौगात मध्य प्रदेश के किसानों को देने वाले हैं और इसलिए वो कार्यक्रम प्रदेश से प्रत्येक विधानसभा में आयोजित होंगे। हम सब कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि उस सब कार्यक्रम में रहेंगे, उसको सफल बनाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अरे सब किसान बैठे हैं तो आवाज तो जरा जोरदार लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के किसानों की, धरती पुत्र किसानों की, भारत माता की। आज के किसानों के इस विशाल कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी सांसदगण आदरणीय विवेक सजवलकर जी, आदरणीय केपी यादव जी, बहन संध्या राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षगण श्री गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, उमेश रघुवंशी जी, राजू बाथम जी, सुरेंद्र बुधोलिया जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, योगेश पाल गुप्ता जी, सुरेंद्र जाट जी, राज्य शासन में मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युमन जी, आदरणीय भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश राठखेड़ा जी, विजेंद्र यादव जी, बैनीवर्ती जी, गिरिराज जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, महापौरगण और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणबीर रावत जी और इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जब लोग
संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की पहली बैठक में नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष कहा था कि पूरे 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को और एक नेता पर भरोसा करने का काम आज भारत की जनता ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वह बहुमत सरकार चलाने के लिए नहीं मिला, वो बहुमत सरकार का लुत्फ उठाने के लिए भी नहीं मिला, वो बहुमत सरकार को भोगने के लिए भी नहीं मिला। आज देश की जनता ने यह बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है और नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसा भारत में नेता है जो देश को बदल सकता है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो यह बहुमत देश को बदलने के लिए है। और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर देश को बदलना है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, और जब कठोर निर्णय लेना है तो अपनों के बीच में भी संघर्ष होगा। लेकिन इस संघर्ष से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, देश पहले नंबर पर, पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति तीसरे नंबर पर, इस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे और देश को आने वाले कल में नई तस्वीर के साथ सारे विश्व के सामने रखेंगे। और तब से लेकर आज तक आप सब लोगों ने पिछले बार 5 साल नरेंद्र मोदी जी के देखे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, कांग्रेस के लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी की गिनती उल्टी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया तो लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब आने वाली नहीं है, देश परेशान और हैरान है। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो पहले 287 मिली थी, इस बार जनता ने 303 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। हम सब जानते हैं देश में कृषि हमारा प्रमुख धंधा है। देश की 70% आबादी खेती में काम करती है, खेती से रोजगार पाती है और गांव में निवास करती है। और हम सब इस बात के साक्षी हैं कि गांव की आत्मनिर्भरता और खेती की अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत है। इस भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया और हमारे इस ताकत को नष्ट करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। अंग्रेज भी आए, 250 साल तक हमारे गांव का ताना बाना तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। और देश में कई बार आर्थिक संकट आया, लेकिन उस आर्थिक संकट में भी हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश को सीना तानकर खड़े रहने में मदद दी। अभी आपने देखा कोरोना का संकट आया, देश के सारे कल कारखाने बंद हो गए, देश की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, सब क्षेत्रों में जीडीपी गिर गया। देश में ही नहीं सारी दुनिया में संकट आया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान ने कटाई का काम पूरा किया, किसान ने फसल के उपार्जन का काम पूरा किया,
किसान ने ग्रीष्म ऋतु की फसलें गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई। खरीफ की फसलों का रकबा गत वर्ष से अधिक बुआई में हुआ और उसके बाद हमने देखा खरीफ की बम्पर पैदावार हुई और आज खेती का जो जीडीपी है वो लगातार अच्छी अवस्था में बना हुआ है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.